सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अरिहन्तो भगवन्ति इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकः श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेवी खजराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। करती सदा नमन उपमन्यु की तरह झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह। आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोग से। आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोग से। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। बोले परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। महामुनि राज की महामुनि राज की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की आज के महामहोत्सव की। दोनों ने भिगोते हैं कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे कभी तो तस्वीर से निकलोगे। बोली परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महामुनि राज की। जलती रहे और चलते हैं निर्मल। ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। और आइएगा तैयारी तो है ना उसकी। उसकी दुनिया में उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरण पुष्यरी के पावन कर पल्लव में शाहदान का दूसरा शाहदान हमारा सौधर्मेंद्र परिवार, तीसरा शाहदान हमारा कुबेर परिवार और चौथा शाहदान
ओ मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ, तू तार दे सारी दे टांग टांग टाडा टाडा टांग टांग। चलिएगा, शाहजहां के करके पुण्य कमा रहे हैं और हम सब भैया भैया और माताजी के कर पल्लव में भी शाहजहां करने के लिए मैं आज के विनोद जी, हमारे महेंद्र जी अजमेरा परिवार और विनोद जी सिंघई दोनों परिवार पहुंचे और माताजी के पावन कर पल्लव में शाहजहां। पुजारी जी 2 शास्त्र साइड पहुंचा दे। चलिए और इसी के साथ आएगा आचार्य के चरणों में निवेदन करेंगे। हाँ, माइक लगाओ जल्दी पहले। बोले दो सांगजनमाणी माता की। सौरभ आचार्य महाराज का माइक। चलिए अब बिना किसी भूमिका के चलते हैं। एक बार पंडित जी साहब दोपहर का और कल उच्च ध्वनि में नमोकार का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरियंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय तव्वताऊनम ओम नमो सवसाहुणम ओम नमो लोय तव्वताऊनम ओम नमो सवसाहुणम। जोड़े एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बहुत दिनों तक हम कोई भावना भाते हैं, बहुत दिनों तक हम कोई विचार करते हैं, बहुत दिनों तक हम कोई भाव बनाते हैं, तब कहीं जाकर के कोई विशेष दिन हमारे भाव साकार हो पाते हैं। बहुत बार सोचते हैं अब की बार महाराज आएंगे हम चौका लगाएंगे, हम चौका लगाएंगे, अब की बार आने दो, अब की बार आएंगे तो लगाएंगे। कितने बार सोचते हैं, तब कभी महाराज के आने पर चौका लगाने का विचार बन पाता है। ऐसे ही नहीं बन जाता। ऐसा नहीं है एक बार सोचा और आपने चौका लगा लिया। नहीं नहीं, जो चौका लगाते हैं उनसे पूछिए कितने बार सोचते हैं, कितने बार विचार करते हैं, तब कहीं जाकर के एक दिन वो साकार हो पाते हैं। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि सारे साधुओं के आहार हो जाएं, ये भावना बातें हैं। फिर हो पाए या ना हो पाए ये बात की बात है, लेकिन भावना जरूर बातें हैं। ऐसे ही न जाने कितने दिनों तक हमने भावना भाई होगी, हमने विचार किया होगा। हमारे यहाँ ऐसा भी विधान हो कि 24 नहीं 27 समोसरण लगे हों, ऐसा भी सोचा होगा। और सोचा होगा या किसी का देखा होगा, कहीं देखा होगा तो मन में विचार आया होगा। और वो वाला विचार करते करते एक दिन ऐसा आया कि वो विचार अब साकार होने जा रहा है। अब सामने समोसरण लगे दिखाई दे रहे हैं और बस कल भगवान को विराजमान होने दो, ये पूरा पांडाल ही मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। फिर तुमने मंदिर में 1-2 वेदी देखी होंगी, यहां 27 वेदी एक साथ देखोगे। आपके मंदिर में 3-4 वेदी होंगी, 5 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। और यहां
27 वेदी निर्मित की गई हैं और 27 वेदी पर अलग अलग, ऐसा नहीं है कोई भी वेदी खाली होगी, नहीं नहीं, सब वेदी भरी होंगी। मंदिरों में हो सकता है कि 27 वेदी हो तो 5-10 खाली भी हो, अभिषेक हुआ और बस, लेकिन यहां सारी वेदियां भरी होंगी और इंद्र लोग भगवान की पूजन करने आएंगे। इंद्र वेशभूषा में आएंगे, इंद्र की कल्पना करके आएंगे कि हम इंद्र हैं। और ध्यान रहे, जितनी ऊंची कल्पना की जाती है, जितनी ऊंची भावना की जाती है, उतना ही ऊंचा फल प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है हम स्वधर्मेंद्र बन के करें। मन में भाव तो सब बनाते हैं, लेकिन साकार किसी किसी के हो पाते हैं। मन में सभी भाव बनाते हैं हम चक्रवर्ती बने, लेकिन साकार किसी किसी के हो पाते हैं, हर किसी के नहीं हो पाते। ध्यान रहे, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का यश सिर्फ दान करने से प्राप्त होता है, धन का त्याग करने से प्राप्त होता है। और धन का त्याग करता है तो अपने आप उसकी प्रतिष्ठा होती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिष्ठा के लिए त्याग करता है, वो त्याग करता है इसलिए प्रतिष्ठा होती है। और जब दान देता है, जब सबको पता चलता है कि हमारे 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 नगर में ये व्यक्ति चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए हैं, तो अपने आप सभी लोग उस व्यक्ति को जान जाते हैं। और केवल यही नहीं जानते हैं, आगे भी जानते हैं। भविष्य में अलग अलग मोहल्ले के, अलग अलग नगर से भी लोग आएंगे। कोई जरूरी नहीं है भोपाल के ही हो, बाहर के भी हो सकते हैं। और बाहर के लोग आएंगे और जब देखेंगे तो निश्चित है उनका यश, उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलती है और लोग उसे देख करके बड़े आनंदित होते हैं। कभी कभी उसके द्वार पर भी लिखा रहता है, और लिखना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों को यह भी पता चले कि इन्होंने भगवान की आराधना स्वधर्मेंद्र बन करके की थी, इन्होंने भगवान की आराधना चक्रवर्ती बन करके की थी, इन्होंने कुबेर बन करके की थी, इन्होंने यज्ञ नायक बन करके की थी, इन्होंने ईशान सानत कुमार महेंद्र इंद्र बन करके की थी, आदि आदि। उसे एक ऐसा चित्र बनाना चाहिए जिससे कि आने वाले लोगों को, आगंतुक लोगों को यह बात पता चले। इसलिए नहीं कि हम दिखावा करें, इसलिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी ऐसी भावना जागृत हो। दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति तो यह चाहता है, नहीं नहीं हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं मेरा नाम बोले, लेकिन नाम बोला जाता है इसलिए कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। और प्रेरणा लेना चाहिए। जब भी ऐसा अवसर आए, कई लोग कोई समूह शरण में बैठ करके भगवान की आराधना करेंगे। उन्हें इतना तो स्मरण में आएगा कि एक दिन हमने समूह शरण में आराधना की थी, समूह शरण में बैठ करके आराधना की थी। अगर कहीं समूह शरण मंदिर भी होता है तो अपन नीचे बैठ करके आराधना करते हैं, कहाँ ऊपर जा करके करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के नजदीक बैठ करके आराधना करते हैं। कहते हैं दो जगह व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है, दो जगह व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा आनंदित होता है, और सबसे ज्यादा उसे दो जगह ही पुण्य होता है, तीसरी जगह नहीं होता। सबसे ज्यादा पुण्य एक तो तब जब हम आहार देते समय साधु के बाजू में खड़े हों, तब सबसे ज्यादा पुण्य होता है।
और सबसे ज़्यादा उसका विचार निर्मल होता है, सबसे ज़्यादा खुश होता है जब हम किसी साधु के बगल में खड़े होकर के आहार दे रहे हों। दूसरा, जब हम भगवान के बाजू में खड़े होकर के अभिषेक कर रहे हों। बस दो जगह। अगर आप पूजन भी कर रहे हैं तो उतने आनंदित नहीं होते जितने आनंदित अभिषेक करते समय और साधु को आहार देते समय होते हैं। इसलिए ऐसे समय में हमें जरूर त्याग करना चाहिए। ऐसे समय में थोड़ा सा किया गया त्याग बहुत बड़े त्याग के बराबर होता है, बहुत बड़े फल के बराबर होता है। इसलिए जब भी भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें, तब जरूर कुछ ना कुछ त्याग करें। क्या करें? त्याग करें। क्यों करें? त्याग करने से हमारे घर में संपन्नता होती है। जो लोग ऐसे ही अभिषेक कराते हैं ना, गए और कलश उठाया, अभिषेक कराए, कोई त्याग नहीं किया। आपको एक बात बताएं, आप ऐसे भी कई लोग देखिए जो 20-20 साल से अभिषेक कर रहे हैं, फिर भी उनके घर में संपन्नता नहीं है। क्या ऐसे लोग दिखाई नहीं देते? बताओ, देते हैं कि नहीं? बस इतनी नजर डालिए। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति भगवान की आराधना तो करते हैं लेकिन कुछ त्याग नहीं करते, और कोई त्याग भी करते हैं और आराधना भी करते हैं तो उनके घर में संपन्नता होती है। इसलिए अभिषेक करते समय जरूर त्याग करें, चाहे कुछ भी त्याग करें तो निश्चित है हमारे घर में संपन्नता होगी। आप यहाँ विधान में सभी लोग शामिल हुए हैं और सभी लोग बैठ करके आनंद लें, और लोग आए तो वो आकर के देखें तो बैठने के लिए वो जगह ढूंढने लगे। इतने सारे लोग बैठे हैं इसमें, सब बैठे मिल करके और बैठ करके पूजन का आनंद लें। ऐसा अवसर जीवन में बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। न जाने कितने दिनों तक भावना बनाई होगी और आज वो भावना साकार हुई है। और कई लोग ऐसे भी होंगे उन्होंने भावना नहीं बनाई है, उनको ये अवसर पहली ही भावना में प्राप्त हो गया। इसलिए आप सभी लोग इस विधान में शामिल होकर भगवान की आराधना करिए, गुणगान करिए, और जैसा विधि विधान बताया गया है उस विधि से करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मेरे जीवन में इन 10-12 दिनों में, 15 दिनों में कोई ऐसा विघ्न ना आए जिससे कि हमारी पूजन रुक जाए। ऐसी रोज भगवान से प्रार्थना करिए। 3 बादाम ला करके भगवान के चरणों में चढ़ाइए, रोज चढ़ा करके जैसी भावना करोगे वैसा अपने आप हो जाएगा। लेकिन 3 बादाम रोज चढ़ाना चाहिए, और चढ़ा करके जो भावना करोगे, जैसी करोगे, अपने आप वैसी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए कल से ये विधान प्रारंभ होने जा रहा है। कल यहाँ भगवान आ जाएंगे और यहाँ बहुत बड़ा एक मंदिर निर्माण होगा, क्योंकि चारों तरफ भगवान होंगे और आप बीच में बैठे होंगे, तो बहुत बड़ा मंदिर सा नजर आएगा और यहाँ हम आराधना करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से आराधना करें, आनंद लें। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग चक्रवर्ती गुरुदेव की।